बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में एक महान साधु तपस्या कर रहे थे। उनका नाम महादेवानंद था। वे बाल्यकाल से ही आध्यात्म और साधना में रुचि रखते थे। छोटी उम्र में ही सांसारिक जीवन त्याग कर वे एक महान गुरु के शिष्य बन गए और कठोर तपस्या करने लगे। महादेवानंद अपने गुरु के साथ कई वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। उन्होंने वेद, उपनिषद, योग और ध्यान में गहरी निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि वे कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के भी ध्यान में लीन रहते थे। गुरु ने एक दिन उनसे कहा, वत्स, तुम्हारी साधना सफल हो गई है, लेकिन केवल ध्यान और तपस्या ही मोक्ष का मार्ग नहीं है। जब तक तुम अपने ज्ञान और शक्ति से संसार का भला नहीं करोगे, तब तक साधुता अधूरी रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम लोगों के बीच जाओ और उनकी सेवा करो। महादेवानंद को यह सुनकर अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि संसार का त्याग करने के बाद दोबारा उसमें प्रवेश करना कैसे संभव होगा, लेकिन वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। महादेवानंद पहाड़ों से उतरकर एक छोटे गांव में पहुंचे। यह गांव घोर गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग भूख से मर रहे थे। किसानों की फसलें सूख रही थी और जगह जगह बीमारियां फैल रही थी। साधु ने देखा कि लोग अपने दुखों से इतने परेशान हैं कि वे किसी भी तरह की भलाई की आशा तक छोड़ चुके हैं। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, तुम्हारे दुखों का कारण केवल भाग्य नहीं है, बल्कि अज्ञानता और असंतुलन भी है। जब तक तुम परिश्रम, प्रेम और एकता से नहीं जियोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आएगा। धीरे धीरे महादेवानंद ने लोगों को ध्यान, योग और स्वास्थ्य जीवन शैली सिखानी शुरू की। वे जंगल के औषधीय पौधे लाकर बीमारों का इलाज करने लगे। उन्होंने गांव में रहने वाले बच्चों को शिक्षा दी, जिससे वे अपना जीवन सुधार सके। साधु की कृपा से गांव में फिर से हरियाली लौटने लगी। किसान अपनी खेती में सफल होने लगे, बच्चे पढ़ने लगे और लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जग उठी। जहां एक और गांव में खुशहाली लौट रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ स्वार्थी लोग साधु से ईर्ष्या करने लगे। वे लोग थे जो गांव के अज्ञान और दूसरों का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि गांव के लोग जागरूक और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इससे उनकी शक्ति और प्रभुत्व समाप्त हो जाता। उन्होंने राजा के दरबार में जाकर महादेवानंद के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, यह साधु काले जादू से लोगों को बस में कर रहा है। वो राजा की सत्ता के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो ये पूरी प्रजा को विद्रोह के लिए प्रेरित कर देगा। राजा को क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को साधु को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। राजा के सैनिक गांव में आए और महादेवानंद को बंदी बना लिया। जब साधु को दरबार में लाया गया तो राजा ने कठोर स्वर से पूछा, क्या तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? साधु शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, राजन, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। मैंने केवल लोगों को ज्ञान, प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाया है। अगर इसमें कोई अपराध है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। राजा को साधु की निर्भयता और शांति देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने साधु को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जब गांव के लोगों को ये समाचार मिला तो वे हजारों की संख्या में राजा के महल की ओर चल पड़े। उन्होंने राजा से प्रार्थना की और बताया कि साधु ने किस प्रकार उनके जीवन को सुधारने में सहायता की है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु को मुक्त कर दिया। उसने साधु से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बनने का आग्रह किया। महादेवानंद ने जब राजा को क्षमा कर दिया और कहा, राजन, जब तक मनुष्य स्वार्थ, अहंकार और क्रोध से मुक्त नहीं होता, तब तक वो सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। मेरा कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अब मुझे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। इसके बाद साधु ने अपने शिष्य और गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और चुपचाप हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे फिर कभी वापस नहीं आए। केवल उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा किए गए कार्य ही उनके यादों में जीवित रहे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि
सच्चा साधु वही होता है जो न केवल स्वयं का उद्धार करे बल्कि समाज की भलाई के लिए कार्य करे।